नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य 2 संस्थाओं के सहयोग से आज ज़रूरतमंद लोग भी श्रावण माह के त्योहारों को मना सके, इस आशय से 500 राशन किट का वितरण किया गया। वडोदरा में मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट बीते 6 साल से कार्यरत है और ये संस्था ज़रूरतमंदों की काफ़ी मदद भी करती है और इस संस्था की निष्ठा से प्रेरणा लेकर अमेरिका स्थित नवकार सेंटर और नवकार ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने संस्था को सहयोग दिया, जिसके चलते इन तीनों संस्था ने मिलकर श्रावण माह के दूसरे सप्ताह में आने वाले त्योहारों को ज़रूरतमंद लोग भी मना सके, इस आशय से स्लम इलाकों और रेन बसेरा में विधवा महिलाओं और ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट का वितरण किया। 7 किलो की ऐसी 500 राशन किट का वितरण किया गया और आने वाले वक्त में भी इस संस्था की ओर से ऐसे ही कार्य किए जाने की बात भी बताई गई। श्रावण महीना में दान पुण्यनो एक अनेरो महिमा होय छे, ए ध्यान में राखीने मानवता कैंपेन चैरिटेबल ट्रस्ट, नवकार सेंटर यूएसए और नवकार ट्रस्ट अमदावाद एमना तरफथी 7 किलोनी किट वितरण करवानुं आयोजन कर्युं छे। एमां 500 महिलाओने 2 दिवस में 500 महिलाओने 2 दिवस में किट आपवानुं आयोजन कर्युं छे, जे लगभग मोस्टली पतवा आव्युं छे अने जन्माष्टमी काले सांज सुधीमां 500 किटनुं वितरण। शहर की सफायर ग्लोबल स्कूल में जन्माष्टमी के मद्देनज़र कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जन्माष्टमी के पर्व को मनाते हुए इस कार्यक्रम में कई छात्र और उनके अभिभावक वर्चुअली जुड़े। सभी की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां भी पेश की गई। जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण भक्तों की ओर से काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है और जन्माष्टमी के कुछ वक्त पहले से ही सभी भक्त उत्सव की तैयारियों में लग जाते हैं। ऐसे ही जन्माष्टमी के पर्व के मौके पर जेशी ग्रुप संचालित सफायर ग्लोबल स्कूल में भी इस पर्व को मनाया गया। वर्चुअली मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में छात्र और अभिभावकों ने उत्साह से हिस्सा लिया। साथ ही छोटे छोटे बच्चे राधा और कृष्ण भी बने और उनकी माता यशोदा बनी। सभी ने अपने घरों में सुंदर सजावट भी की थी और पारना बनाकर उसमें श्री कृष्ण को विराजमान भी किया था। इस उत्सव पर सभी शिक्षक और स्कूल के आचार्य भी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े थे। कोरोना के मद्देनज़र बीते कई वक्त से हर चीज़ों के दाम में इजाफा देखने मिल रहा है। इस साल कोरोना के चलते फूलों के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। श्रावण माह में कई त्यौहार आते हैं और त्योहारों में फूलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज जन्माष्टमी का पर्व है और इस पर्व को लेकर आज बाज़ार में फूलों की खरीदारी करने के लिए लोगों का जमावड़ा देखने मिल रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल फूलों के दाम ज़्यादा होने की वजह से खरीदी करने वाले सभी ग्राहक काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। बहु मंदी बहुत है, 100 रुपये कैरेटो वेचे तो ग्राहक नहीं आवा राजी। वक्त सारू हतुं जराक, गया वक्ते 400 रुपया जेवुं हतुं भाव, 40 रुपये किलो वेचातेला। आ वखते 100 रुपया भी लेवा कोई राजी नहीं। अंदर मार्केट में गयो छूँ तो त्याँथी अत्यारे अहींया जे वेपारी लाइन में है तो थोड़ा सस्ता है और त्या अंदर बहु मोंघा है। ज्याँ अहींया 100 रुपये कैरेट मळे छे त्या अंदर 250 रुपया है। तो एक्चुअली अहींया बहारथी लेवुं सारुं, कारण मार्केटनी अंदर आना करता डबल भाव ले छे। आ वखते गया वखत करता भी अत्यारे मोंघुं छे। बारिश के मौसम की शुरुआत तो कब से हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठीक से बारिश नहीं बरसी है और बारिश की कमी के चलते देश भर में जल संकट की आस भी जताई जा रही है। हालांकि 50% से भी कम बारिश इस बार देखने मिली है, जिसके चलते शहर के आजवा सरोवर का जलस्तर भी घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सभी के लिए ये बड़ी परेशानी बन रहा है। उसी के चलते आज शिवसेना के कार्यकरों की ओर से शहर के खोडिया नगर इलाके में एक हवन आयोजित किया गया था। परंपरागत रूप से इस हवन को कर मेघ राजा को प्रसन्न करने की कोशिश की गई। शिवसेना वडोदरा शहर तरफથી આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં વરસાદની કમી થઈ રહી છે। 50% જેટલો જ વરસાદ સિઝનનો પડ્યો છે અને ચોમાસું પૂરું થવાની આરે હોય ત્યારે 50% જે ઘટ છે
એ પૂરી થાય એ માટે અમે આજે ખોડિયારનગર 4 રસ્તા પાસે આવેલ ખોડિયાર માતાના મંદિરે પવિત્ર જન્માષ્ટમીના દિવસે મેઘરાજાને રીઝવવા માટેનો એક હવનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો, જેથી કરીને વડોદરા શહેર ઉપર વરસાદની મેઘમહેર રહે અને જે આજવાની સપાટી ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં આજવામાં પાણી આવી રહે અને વડોદરાવાસીઓને પાણીની તકલીફ ના પડે, પીવાનું પાણી પૂરતું મળી રહે, ખેડૂતોને ખેતી માટે પૂરું પાણી મળી રહે એ માટેનો એક નાનો जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए भक्त विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। ऐसे ही शहर के एक कलाकार ब्रजेश शाह की ओर से जन्माष्टमी के इस पर्व पर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए अपनी हाथों की उंगलियों के नाखून पर कई कृतियां बनाई गई है। जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तों की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भक्त दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शहर के वाकुड़िया इलाके में रहने वाले एक कलाकार की ओर से अपने नाखून पर भगवान श्री कृष्ण की कृतियां बनाई गई है और इस तरह श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से इसी तरह माइक्रो पेंटिंग्स बनाने वाले ब्रजेश शाह ऐसी कृतियां बनाते रहते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस कला के बारे में। મારું નામ પ્રજેશ શાહ છે અને મારી શોપનું નામ છે શ્રીજી આર્ટ્સ, જે વાઘોડા રોડ પર પરિવાર 4 રસ્તા પાસે આવેલું છે। મેં આજે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના નિમિત્તે પોતાના નેલની ઉપર શ્રી કૃષ્ણનો સંપૂર્ણ આખી કૃતિ ઊભી કરેલી છે। હું છેલ્લા 20 વર્ષથી આ પ્રકારના વિવિધ માધ્યમોમાં કામ કરી રહ્યો છું। આજની આ કૃતિ બનાવવા પાછળનો મારો એમ હતો કે હું કૃષ્ણ ભગવાનને કંઈક અલગ રીતે અર્પણ કરું, તો મેં પોતાનો જ નેલને એને આવી રીતના પેઇન્ટ કરીને પેઇન્ટિંગ બનાવેલું છે। આ પેઇન્ટિંગ બનાવવા પાછળ મને લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે। ટોટલ 19 મિલીમીટર એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર અને 9 મિલીમીટર જેટલો આની લેન્થ છે આ પેઇન્ટિંગ્સની। ગણતરીમાં ગણવા જાવ તો માઇક્રો તમે બનાવ્યું? હા, આ એક પ્રકારનું માઇક્રો વર્ક તમે કહી શકો છો એને। છેલ્લા 20 વર્ષથી આ પ્રકારના પેઇન્ટિંગ્સ બનાવી રહ્યો છું। શ્રી કૃષ્ણજી છે, ગણેશજી છે, શંકર ભગવાન છે, શ્રીનાથજી છે, ઘણા બધા ભગવાનના પિક્ચર્સ મેં બનાવેલા છે અને લગભગ 20 વર્ષથી હું માઇક્રોમાં વર્ક કરી રહ્યો છું અને મારા મોસ્ટ ઓફ પેઇન્ટિંગ્સ બધા મિલીમીટરમાં પતા હોય છે। 5 મિલીમીટર, 7 મિલીમીટર એ રીતના પેઇન્ટિંગ્સ બધા મારા મિલીમીટરમાં હોય છે। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का बेहतरीन खेल जारी है। आज सुबह अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 इवेंट में गोल्ड जीतकर भारत को इस साल का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसी बीच आज एक ही दिन में भारत के नाम इस साल के पैरा ओलंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल आ चुका है। भारत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो के F64 इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा है। भारत के भाला फेंक सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस मेडल पर अपना कब्जा किया है। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल रहे सुमित ने जेवलिन थ्रो के F64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.8 मीटर का थ्रो किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 5वें प्रयास में इसे और सुधारा और 68.55 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सुमित के भाले ने इस पूरे इवेंट के दौरान लंबी दूरी तय की और उन्होंने अपने हर एक प्रयास को पूरा जोर लगाकर पूरा किया। इसी के साथ भारत को स्वर्णिम तरीके से आज एक ही दिन में दूसरा गोल्ड मेडल दिला दिया। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।